देखिए पिछले क्लास में हम लोग नीति आयोग के बारे में आपको विश्लेषण करके बतलाए थे। नीति आयोग को अलग से हम पढ़ाएंगे फिर, ठीक है। आज जो है हम लोग देखेंगे कि जो हमारे क्या प्लानिंग हुआ, कि अभी प्लानिंग तो है नहीं, इतिहास बन गया, पहले बताए थे। तो इस प्लानिंग में हमारे क्या क्या काम किए गए, पहला प्लान में क्या हुआ, दूसरा प्लान में क्या हुआ, तीसरा प्लान में क्या हुआ, चौथा में क्या, 12 प्लान तक का जो है पूरा जो है आपको ब्रीफ में इसका एनालिसिस करके लिखना है। और चूँकि 12 प्लान है तो ऑलरेडी अपने आप में 12 पॉइंट हो गया आपका, तो किसी पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। हर प्लान को अपने हिसाब से पढ़िए और हर प्लान को 10 लाइन में लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। हर प्लान को, इसमें कहीं पॉइंट बहुत दिया नहीं है, पहला प्लान, दूसरा प्लान, तीसरा प्लान, यानी आप इतना लिख सकते हैं। हाँ, इसमें क्या है, जैसे कि PDF कहते काफ़ी बड़ा है, तो PDF बड़ा है तो इस PDF को पढ़ाने में लग गया 3-4 क्लास, तो आपको एक दिन में पढ़ने के आने नहीं बोला था। जैसे आज पहला प्लान दूसरा प्लान पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। है क्या कि जो प्लानिंग कमीशन जो सेटअप, पहला प्लान यहाँ पे यहाँ देखिए हम कि हमारे के यहाँ आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट किए जाते थे, मतलब दूसरे कंट्री से मंगाए जाते थे। डैट वाज आई वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन फूड ग्रेन्स। तो भारत का जो पहला 5 प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव था कि इस तरह से हम लोग कार्य करें कि आने वाला कल में, आने वाला 5 साल में हम अपने फूड ग्रेन्स में क्या हो जाए, सेल्फ रिलायंस हो जाए, कम से कम खाने पीने वाला। अगर हम सरप्लस ना करें तो कम से कम इतना उत्पादन करें जिसमें हम क्या हो कि हम जो है अपने आप को किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना समझें। और भारत सरकार यानी कि उस समय जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने पहली प्लान में फूड क्राइसिस को दूर करने के प्रयास के लिए फूड यानी कि कह सकते हैं एग्रीकल्चर पर उन्होंने एम्फेसाइज किया, ठीक है ना, और ये सफल भी रही। देखिए हमारा जो फर्स्ट प्लान था 1950, चूँकि इसके पहले जो हम एक टेबल बताए थे तो पूरा हम बताए थे पीरियड क्या है, तो पीरियड याद हो गया होगा। तो 51 से 56 था द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग द इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। पहले बताया कि पहला जो पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य जोर किस पे था, इरिगेशन पर, और साथ ही साथ किस पर था, तो हमारे क्या इसलिए कि ताकि हमारे के यहाँ अनाज का उत्पादन अधिक हो। वैसे भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, उसको हम अलग से बताएंगे जब स्ट्रैटेजी बताएंगे तब। जिसका कहना था कि यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव हो तो लॉन्ग रन में ग्रोथ होगा, है ना। केन्स कहते थे शॉर्ट रन, हैरोल्ड डोमर कहते थे लॉन्ग रन। अगर एक लाइन में कोई पूछे केन्स और हैरोल्ड और डोमर में क्या अंतर है, तो केन्स बिलीव इन शॉर्ट रन एनालिसिस एंड हैरोल्ड एंड डोमर बिलीव इन लॉन्ग रन एनालिसिस इफ द इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज इन द इकोनॉमी। द इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड, इसी में देखेंगे और जब पढ़ाएंगे स्ट्रेटजी तो भाखड़ा नंगल डैम है, बहुत सारे डैम है जिसका विकास किया गया, बहुत सारे केनाल की व्यवस्था की गई ताकि पानी सुचारू व्यवस्था तरीके से मिले। अबाउट 44.6% ऑफ द टोटल आउटले, आउटले मतलब होता है खर्चा, टोटल खर्चा का इतना परसेंट जो खर्चा है यानी ऑफ 2069 करोड़ इन द पब्लिक सेक्टर, लेटर रेज्ड इतना करोड़, मतलब शुरू में कहा गया इतना करोड़ खर्च करेंगे, जिसको बढ़ाकर 2,378 करोड़ रुपया कर दिया गया था। वाज एलोकेटेड फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए एलोकेट किया गया था। और द प्लान एम्ड एट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 5 to 7% ऑफ द नेशनल इनकम, मतलब हमारे के इन्वेस्टमेंट को 5% से बढ़ाकर 7% तक का करना था। चूँकि ब्रीफ में लिखना है इसको हम पूरा अगर सिर्फ पढ़ेगा पहला प्लान के बारे में पूरी डिटेल में लिखेंगे, इतना लिखेंगे कि पहला प्लान में क्या किया गया, कितना सरकार ने खर्च के लिए एलोकेट किया, है ना। और पहला प्लान में ये सारी काम यानी कि हमारे के यहाँ जो 12 प्लान हुआ उस 12 प्लान में सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया उसका हम लोग वर्णन कर रहे हैं। अब देखिए सेकेंड 5 प्लान ऐसे जानते हैं कि जो सेकेंड 5 प्लान था वो सेकेंड 5 प्लान वाज एम्फेसाइज्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, है ना, और इट वाज बेस्ड ऑन प्रोफेसर महालनोबिस मॉडल। देखिए सेकेंड प्लान का पीरियड था 56 से, है ना, आपका 61 डायरेक्ट ये नहीं कि 56 57 लिखा हुआ है, बताए थे, है ना।
sought to promote the patterns of development which would ultimately lead to establishment of socialist pattern of the society in India। और बड़े इस प्लान में कहा गया कि भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्री का विकास है ना आपका सरकार के द्वारा किया जाएगा, डैट मीन्स सोशलिस्ट पैटर्न पे किया जाएगा, जिसका मालिकाना हक किसको होगा, आपको सरकार की होगी और सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ेगी। आज के भले आस्ते आस्ते जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उस समय जो नेहरू का विचारधारा था कि हम अपने देश को सोशलिस्ट पैटर्न पर आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज इट वाज है ना किससे प्रेरित थे, हमारा रशिया से प्रेरित थे। इट्स मेन एम क्या था, इंक्रीज 25% इन द नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय को 25% बढ़ाना था। दूसरा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद पार्टिकुलर एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री, जैसे कि आप जानते हैं। तीसरा था लार्ज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सरकारी नौकरी में अधिक से अधिक भागीदारी लोगों को होना, और दिया भी गया है ना। रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी इन इनकम वेल्थ, हमारे समाज में असमानताओं को कम करना। असमानता कब कम होगा, जब गरीब व्यक्ति को नौकरी देंगे तब ना असमानता कमेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका द प्लान्स एम्ड एट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 7%, उसमें 7 था, इसमें 7% ऑफ नेशनल इनकम टू 11% करना था। 1960 बाई द 1960-61 मतलब 61 तक जो पीरियड था अंत प्लान के अंत तक। इट लेड एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हेवी केमिकल इंक्लूडिंग है ना नाइट्रोजनस फैसिलिटी, जिसे इसी पीरियड में ना बहुत सारे रावड़ किला है ना, और जैसे कि बाद में बोकारो बना, और भी आपका है बर्धमान में, इन सभी जगह पर बड़े बड़े आयरन एंड स्टील प्लांट लगाए गए। ध्यान कहाँ था, तीसरा प्लान का पीरियड क्या था, 61 तो प्लान हॉलीडे कितना सोचेगा, 1966 to 69, ठीक। पहला प्लान सही रहा, दूसरा प्लान भी सही रहा, तीसरा प्लान में गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि कुछ घटनाएं घटी, जैसे हम शुरू में पढ़ा रहे थे कि कोई भी प्लानिंग सफल कब होगा, जब परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो प्लान अगर परिवार के द्वारा हो तो परिवार में ठीक हो, और प्लान अगर देश के द्वारा हो तो जो है देश में सब ठीक ठाक हो, तभी प्लान कंटिन्यू होगा। लेकिन इसमें कुछ घटना घटी, घटना शुरू में घट गई है ना। 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ, इंडिया चाइना भाई भाई का नारा दिया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अचानक हमला कर दिए, जिसके लिए हमारी भारत सरकार तैयार नहीं थे, भारत के सैनिक तैयार नहीं थे, और आज़ादी के बाद तुरंत उतना व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके कारण माना जाता है कि 3600 किलोमीटर 3600 किलोमीटर ज़मीन हमारा अभी भी हड़पे हुए है चाइना, ठीक है। उस हमारे पास सामर्थ्य नहीं था कि हम उसको पीछे भगाते, और जो हड़प लिया सो हड़प लिया, अब यहाँ कहता है हड़पेंगे, ठीक है। उसके बाद 1965 में पंडित नेहरू की मृत्यु भी हो गई। 1965 में हमारे यहाँ जो नए प्रधानमंत्री बने, ऐसे गुलजार लाल नंदा थे सेकेंड कुछ समय के लिए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया, फिर युद्ध लड़नी पड़ी। 2 कारण हुआ, तीसरा फिर क्या हुआ भाई, तो बाढ़ भूकंप कभी परेशान किया, 2-3 समस्याएं है ना देश के ऊपर आई, जिससे हमारे यहाँ उतना सफल नहीं हुआ जितना चाहिए थी। थर्ड प्लान का जो पीरियड था 61 से 66 था, वाज एम्ड एट सिक्योरिंग द मार्क्ड एडवांस वार्ड सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ इन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव वेयर सिक्योर इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ 5% पर एनम, प्रत्येक वर्ष 5% से राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, एंड एट द सेम टाइम इंश्योर ए पैटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट